मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि धर्म, सूर्य, कर्म और मोक्ष की गाथा है। और इसकी कथा हजारों वर्षों पुरानी है। कहा जाता है कि जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे उत्तरायण कहा जाता है, यानी देवताओं का दिन आरंभ होना। और इस दिन से प्रकाश, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभुत्व बढ़ने लगता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने जाते हैं, क्योंकि शनि मकर राशि के स्वामी हैं और ये मिलन पिता पुत्र के बीच वर्षों की दूरियां और कड़वाहट को मिटाने का प्रतीक है। इसलिए मकर संक्रांति हमें ये सिखाती है कि चाहे कितने भी मतभेद हो, परिवार और रिश्तों में मेल मिलाप सबसे बड़ा धर्म है। इसी दिन महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद बाणों की शैयों पर पड़े पड़े उत्तरायण की प्रतीक्षा की। और जैसे ही सूर्य मकर में प्रवेश कर उत्तर की ओर बढ़ा, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायण में शरीर छोड़ने वाली आत्मा को केवल लोकों की प्राप्ति होती है। गंगा के अवतरण की कथा भी इसी दिन से जुड़ी मानी जाती है। जब राजा भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर उतरी और उनके पूर्वजों को मुक्ति मिली, इसलिए इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान इसलिए किया जाता है क्योंकि तिल पवित्रता और गुड़ मधुर वाणी का प्रतीक है। यानी हमें अपने जीवन में कड़वाहट छोड़कर मधुरता अपनानी चाहिए। ग्रामीण भारत में इस दिन नई फसल का उत्सव मनाया जाता है। किसान सूर्य को धन्यवाद देते हैं कि उसकी किरणों से धरती उपजाऊ बनी। और पतंग उड़ाने की परंपरा इसलिए है क्योंकि ये हमारी आत्मा के आकाश की ओर उठने का प्रतीक है। जैसे पतंग धागे से बंधी होकर भी ऊंचाई छूती है, वैसे ही मनुष्य कर्म में बंधा होकर भी ईश्वर की ओर उठ सकता है। इसी प्रकार मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है कि जीवन में हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर दुख के बाद सुख और हर दक्षिणायन के बाद उत्तरायण आता है। इसलिए यह पर्व केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का उत्सव है, जहां हम सूर्य के साथ अपने भीतर के अज्ञान को छोड़कर ज्ञान और सेवा धर्म की ओर बढ़ते हैं। मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू और खिचड़ी बनाने की परंपरा केवल स्वाद या मौसम से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक और सांस्कृतिक अर्थ छिपा है। क्योंकि मकर संक्रांति के समय सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं और ठंड अपने चरम पर होती है। ऐसे समय में शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और तिल तथा गुड़ दोनों ही शरीर को ऊष्मा देने वाले माने जाते हैं। तिल में तेलीय तत्व होते हैं जो ठंड से जोड़ों और त्वचा की रक्षा करते हैं, और गुड़ रक्त को शुद्ध कर शरीर में गर्मी पैदा करता है। इसलिए तिल के लड्डू खाकर शरीर को ऊर्जा और संतुलन मिलता है। लेकिन इससे भी बड़ा कारण आध्यात्मिक है। तिल को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे पितरों के लिए अर्पित किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि तिल में विष्णु और यम दोनों की शक्ति है। इसलिए मकर संक्रांति पर तिल दान और तिल का सेवन करने से पुराने पाप और ऋण कटते हैं। वहीं गुड़ जीवन में मिठास और मधुर वाणी का प्रतीक है। यानी इस दिन हम यह संकल्प लेते हैं कि कटुता छोड़कर प्रेम और मिठास अपनाएंगे अपनी जिंदगी में। और खिचड़ी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि यह नए अन्न का पहला प्रसाद होती है। इसमें चावल और दाल दोनों होते हैं, जो पुरुष और स्त्री, ऊर्जा, सूर्य और चंद्र, शरीर और आत्मा का संतुलन दर्शाते हैं। खिचड़ी सरल, सात्विक और पचने में हल्की होती है, इसलिए यह शरीर को शुद्ध करती है और मन को शांत करती है।
और धार्मिक दृष्टि से खिचड़ी अन्नदान का प्रतीक भी है, यानी जो हमें प्रकृति से मिला है उसे हम दूसरों के साथ बांटते हैं। इसलिए मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू और खिचड़ी बनाकर हम शरीर को गर्म रखते हैं, कर्मों को शुद्ध करते हैं और जीवन में संतुलन, मधुरता लाने का संकल्प लेते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।